पहली मर्तबा सियासत में आने का मौका मिला है और PDP की तरफ से उन्हें हल्का इंतखाब कंगन से नामजद किया गया। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमात अली साहब, जिन्हें शाहीन के नाम से भी जाना जाता है, जो पहली मर्तबा सियासत में आने के बाद अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। जमात अली साहब, आपका शुक्रिया है हमसे जुड़े रहने का। इस बार चूँकि आप पहली मर्तबा सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे और मकसद लेकर आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं और क्या वजह है कि आपने सियासत में आने का फैसला किया? बुनियादी तौर मैं एक सोशल एक्टिविस्ट तो ज़रूर रहा हूँ। मैंने सर्विस अपनी में जब से मैं छोटी सी पोजीशन से मैंने अपना शुरू किया था कैरियर में, आई रिटायर्ड एज फाइनेंशियल एडवाइजर। तो इस सर्विस के ही सिलसिले में मेरा एक इजाफी शौक़ रहा था कि मैं आम लोगों की खिदमत करूँ, गरीब लोगों की खिदमत करूँ। तो वो मैं करता रहा, सोशल काम में करता रहा, जो आज तक भी होते रहे और आज भी अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है, जितनी मेरी औकात है वो मैं करता रहा। तो अब एक ऐसा मौका आ गया कि 2014 के बाद यहाँ पर जब असम्बली इंतखाबात का बिगल बजा, तो लोग असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में लग गए। तो हमने सोचा कि इस छोटी मोटी दुनिया में जो हम सेवा करते रहे अपने गरीब गुरबात आवाम की, तो अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वसी इख्तियारात होंगे, वसी वसाइल होंगे, हुकूमत के साथ पूरा एक्सेस होगा, हर डिपार्टमेंट के साथ पूरा एक्सेस होगा, जहाँ मैं लार्ज स्केल पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, पुअर पब्लिक, गरीब पब्लिक, मैं ये मसाइल हल करवा सकता हूँ। और उसके जो प्रोटोकॉल है, जो उसको बायलाज हैं या जो उसकी ज़रूरियात हैं, उन सबों से मैं वाकिफ़ हूँ। और इस तजर्बे को बरोकार ला कर और अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बिल्कुल इस पॉवर्टी लेवल से ऊपर उठा सकता हूँ। क्या कि आपने PDP को इसलिए चुना कि वो लोगों के बीच जाकर लोगों को हीलिंग टच फिर से दे सके, लेकिन यहाँ मसला एक है जनाब के कंगन एक पसमानदा पहाड़ी इलाका है, जी, दूर दूर तक इलाके हैं, घर भी बहुत दूर दूर पे, गुर्बत है, पसमानदा है। वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि बिजली में हर महीने रोज़ाना इजाफा होता है, बेरोज़गारी का मसला है, कैजुअल लेबरों का मसला है, सड़क पानी बिजली तो सरकार पहुँचाएगी, लेकिन मुसलसल जो बिजली की नरकों में इजाफा हो रहा है, इसके हवाले से आप लोगों के पास जब जाएंगे तो क्या है आपके ज़हन में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं 3.5 साल ट्रेजरी अफसर रहा सेक्रेटरीट में, और ये हैरान हो जाएंगे आप कि मेरे ज़माने में कभी कैश काउंटर नहीं है, जब भी। अब आप कहेंगे क्यों? हिकमत अमली, हाउ यू विल हैंडल द थिंग्स, ठीक, हिकमत अमली। और मेरे अफसर भी मेरी बात मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो बात कहेगा इसका कोई इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई महकमा है, इसकी 150 करोड़ रुपया हमने, मेरे पास लायबिलिटी है इसकी 200 करोड़ रुपया, मेरे पास लायबिलिटी बिल पड़ी है जो मैंने पास कर दी है, और इसके लिए पैसा भी मेरे पास आता है। तो मैं पर्सनली इनके अकाउंट्स में ये चीज़ देखता था कि क्योंकि इनके पास बैलेंस क्या है। अगर ऑलरेडी दे हैड पार्केड मनी, तो अगर मुझे हाई अप्स प्रायोरिटी में डाल भी देते थे वो पैसा, अगर इनके पास ऑलरेडी इनके अकाउंट में पार्केड मनी था, पार्केड फंड्स थे, तो मैं अथॉरिटीज़ को जाके कहता था इसको हम होल्ड करते हैं, फलानी आज अगर 26 तारीख है, 30 तारीख को हमें तनख्वाह देनी है, 50 या 60 करोड़ रुपये मुझे पर डे चाहिए होता था तनख्वाह के लिए, तो इस 200 करोड़ रुपये को रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है? ये हम बाद में भी दे सकते हैं, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी पार्केड मनी देयर। तो मैं अपने लेवल पर बीइंग एक्सपर्ट मैं अपने लेवल पर प्रायोरिटी फिक्स करता था क्या चीज़ जरूरी है जी। तो अफसर भी मेरा मान जाते थे, जब मेरा वो मान जाते थे तो आई नेवर फेस्ड। और हर साल 1 अप्रैल को मैं 200 करोड़ 300 करोड़ 150 करोड़ से ओपनिंग बैलेंस लेके चलता था नेक्स्ट ईयर के। तो दिस इज ओनली द एक्सपीरियंस। अब आप कहेंगे ये कल मैंने देखा बहुत सारे कंगन एरियाज में हैं, अभी भी लोगों ने बेचारों ने अपने आंगन में वो पुरानी लकड़ियों पर वो बिजली की तारें लगाई हैं, खुद आगे वो फट्टे खड़े किए हुए कि कोई बच्चा इनके साथ ना लग जाए।
ٹھیک ہے وائی یہاں جو اربوں کروڑ میں بجلی کا بجٹ ہے, بجلی کا پروویژن ہے, کیوں کسی نے جا کے ہر محلے کا انسپیکشن نہیں کیا, جا کے ہر کانسٹیٹوئنسی کا اپنے ہر حلقے کا انسپیکشن نہیں کیا, خود جا کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیوں نہیں دیکھی؟ اگر وہ خود جا کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ دیکھتے تو وہ جاتا, لوگوں کا ایکسیس ہے نہیں, لوگوں کا اب ایکسیس ہے نہیں. تو اس سسٹم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس انشاءاللہ ایسے ایڈیاز ہیں, میرے پاس ایسے ایکسپیرینس ہیں جو قانونی جن کو کور ہوگا, جن میں لاجک ہوگا, جن کو امپلیمنٹ کروں گا اور خوشحال بناؤں گا اس کام وہ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جناب کہ اگر سیکریٹریٹ کا اور عام لوگوں کا مسئلہ دیکھیں, تب آپ سیکریٹریٹ میں تھے, ٹھیک ٹھاک پوسٹ پہ تھے, تو سیکریٹریٹ کی ایک بات ہے, لیکن اس کنگن کے اس عام اور غریب انسان کے سامنے جب آپ جائیں گے, اس کے پاس وہ گھریلو مسئلے, لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یا اس کو بجلی فیس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے گھر میں بیٹے پڑھے لکھے ہیں مگر بے روزگار ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا ویژن ہے, کیا کس چیز کی آپ پبلک نمائندے ہیں؟ What for then you are calling yourself as public representative? If you cannot resolve such types of things, you are public representative. You must go in your constituency. You must visit your every village. You must have a list of all the high qualified بیکار لوگوں کی آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے, گریجویٹس کی آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے, میٹریکولیٹ کی آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے, اینڈ the educated guys who are ٹچنگ دے کیا کہتے ہیں اس کو اووریج لیول, ان کا آپ کے پاس سارا مسودہ ہونا چاہیے. ایک سرکار ہی نہیں, یہاں سرکار کے بغیر بھی اتنے وسائل ہیں روزگار کمانے کے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے. اتنی اسکیمیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. کنگن کانسٹیٹیونسی میں میجرلی لوگ جو ہیں وہ گجر اور پہاڑی جو ہیں وہ ایس ٹی کے بینیفیٹڈ ہیں. یہاں ہزاروں اسکیمیں ہیں ایس ٹی کی جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ پلان میں آپ نئی نئی چیزیں ریکروٹمنٹ یہ کیا کر رہے ہیں اپ گریڈ کروا سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ پلانس کو آپ جب آپ کرتے ہیں وہ دیٹ شوڈ بی پلان شوڈ بی ایز پر دا ایکچوئل ریکوائرمنٹ آف دا فیلڈ. یہ تھوڑا ہے کہ آپ دفتر میں بیٹھیں گے اور جو مرضی وہ بنائیں گے. یہ پلان پبلک ریکوائرمنٹ ایٹ سائٹ آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے 0 ڈگری سے انشاءاللہ میں بناؤں گا اگر اللہ نے موقع دیا. تو کیوں نہیں یہ مسائل حل ہوں گے؟ دیر آر ویز اینڈ مینس. تو یہ تھے پی ڈی پی کے منتخب نمائندے جو کنگن حلقہ انتخاب سے نیشنل کانفرنس کے مہر علی کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ایک عام انسان کی آواز بن کے, غریبوں کی آواز بن کے, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو لے کر یہ میدان میں آنا چاہتے ہیں. میں گاندربل سے ارشاد احمد, جموں و کشمیر نیوز سروس کے لیے.